अच्छा, आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगी वीकली कैंडल, डेली कैंडल और मंथली कैंडल के की लेवल्स, की पॉइंट्स। क्योंकि ये जो डेली की कैंडल होती है, वीकली की कैंडल होती है, मंथली की कैंडल होती है, ये बहुत बड़ी कैंडल होती है। 1 मंथ में एक कैंडल क्लोज होगी, वीक की कैंडल एक वीक में क्लोज होगी और डेली की कैंडल पूरे दिन के बाद क्लोज होगी, ठीक है। लेकिन ये जो H4 की कैंडल्स होती हैं या H1 की या 30 मिनट्स की, इन इन कैंडल्स में आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी कैंडल्स बन जाती हैं। लेकिन जो वीक की कैंडल होती है, मंथली कैंडल होती है, डेली कैंडल होती है, इसमें आपको स्ट्रक्चर्स नज़र नहीं आती। इसमें आपको एक ही कैंडल के डिफरेंट पार्ट्स सिलेक्ट करने होते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। समझने की बात ये है कि जो बड़ी कैंडल्स होती हैं ना, जैसे पूरे वीक की कैंडल, तो आपने उसके इम्पॉर्टेंट पार्ट्स निकालने हैं जिनको आपने एज अ की लेवल या की पॉइंट POI यूज़ करना है। क्योंकि इसी तरह डेली की कैंडल जो है उसके भी आप की पॉइंट निकालोगे, की पॉइंट। अब जैसे ये डेली की कैंडल है, क्योंकि वो तो पूरे दिन में क्लोज हुई है ना, इस पूरी कैंडल के कुछ ऐसे हिस्से, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? वीक के भी ऐसे ही। जो ये जो डेली कैंडल होती है या वीकली या मंथली, ये पूरी कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक होती है। इसके हमने पार्ट्स सेलेक्ट करने होते हैं और जहां हमारी मार्केट की प्राइस होती है उसका जो करीबी पार्ट होता है या की पॉइंट होता है डेली की कैंडल का, हमें वहां एंट्री का रिएक्शन या चांस मिलता है कि हम वहाँ एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे ये कल डेली की कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। डेली, वीकली और मंथली कैंडल्स के हम उन पार्ट्स, उन लेवल्स को मार्क करेंगे। अब ये मैं कल CPI आई है और ये कैंडल क्लोज हुई है बड़ी रिजेक्शन के साथ। इसका मतलब ये बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, इसे सेल की रिजेक्शन मिली है ये कल CPI में। ये कैंडल डेली की कैंडल है, ये पूरी कैंडल एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन इस पे इसके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनसे आपने एंट्री का अपने लिए जोन निकालना है, कैंडल से अपना जोन निकालना है आपने। डेली की कैंडल के कुछ पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जिससे आप अपना जोन निकालोगे और उस लेवल को जाके आप H4 में, H1 में, M30 में देखोगे, वहाँ स्ट्रक्चर्स बन रही होंगी। लेकिन जो डेली कैंडल है, वीकली कैंडल है, इसमें आप उसकी बॉडी का पार्ट, उसकी वीक का पार्ट निकालोगे। जो ये कैंडल होती है, इसका एक तो ये ऊपर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, टॉप। एक इसका 50%, वीक का 50% इंपॉर्टेंट होता है। एक इसकी बॉडी वाला, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट होता है, ओपनिंग क्लोजिंग। एक इसका बॉडी की मिड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब आप ये देखें, कल जब ये मार्केट क्लोज हुई डेली की, तो डेली की ये कैंडल क्लोज हुई, मैंने इस कैंडल पर ये फिब लगाया इसकी बॉडी पर, क्योंकि इसकी बॉडी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसका 50%। अब देखें, मैंने इसकी बॉडी पे जब 50% लगाया, आप चेक करें, ठीक है। ये देखें, ये 50% में मैंने लाइन लगाई, ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेली की कैंडल का। अगर इसकी वीक का पार्ट निकाल लें तो ये तो बहुत दूर है ना प्राइस से, ये तो दूर है। हमें तो वो पार्ट वीक का हमारे लिए काम करेगा जो प्राइस के करीब हो, क्योंकि हमें वहाँ से कोई ट्रेड, कोई एंट्री मिलने का चांस है। ये तो दूर है वीक का 50%। ये देखें, ये तो दूर है। तो इसी तरह ये 50% जो बहुत दूर है, इस टाइम हमारे लिए ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पार्ट बॉडी वाला 50%। क्यों? क्योंकि प्राइस इस जोन के पास है डेली कैंडल के। अब हम इस पार्ट को जाके निकाल लेंगे। हम इस तरह, ये जब हम एंट्री लेते हैं, हमें ये देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि हम डेली, वीकली और मंथली कैंडल के किस जोन के पास हैं, वो हमारा मेजर POI होगा। अभी हम इसको जाके देखते हैं, क्योंकि ये तो अभी बहुत दूर है हमारा। तो इससे है कि कल मार्केट इस जोन के ऊपर क्लोज हुई है या नीचे। अब हम इसको जाके H4 में देखेंगे, मार्केट नहीं, 5 मिनट में देखें इसको, इस लाइन पे। जब 5 मिनट में आप आए तो ये जोन रात को जब मार्केट ये स्कैल्प एंट्री आपको एशिया में मिलती है, मैंने एक मॉडल भी बताया हुआ है। उसने एंट्री दी है 140 पिप्स की एंट्री स्कैल्प में भी मिल गई है आपको एशिया में। अब ये वाला मॉडल कैसे है,
ये देखें, ये वाला एरिया मैंने आपको एक मॉडल बताया हुआ है कि एशिया में आप अच्छी स्कैल्प कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, रात को जब मार्केट क्लोज़ होती है एनवाई और लंदन क्लोज़ के बाद, तब मार्केट एक एमएसएस कर देती है। ये देखें, ये एमएसएस कर दिया मार्केट ने लंदन क्लोज़ के बाद, ये एक एमएसएस ये हुआ। ठीक है, जब भी मार्केट रात को क्लोज़ होगी आपने एमएसएस देख लेना है एशिया से पहले किस तरफ हुआ है, स्ट्रक्चर किस तरफ शिफ्ट हो गई है। ये देखें, अब आप ये एशिया सेशन शुरू हो गया, अब एशिया सेशन शुरू हो गया। जब एशिया सेशन शुरू हो गया तो आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो एमएसएस हुआ है ना, यहाँ पर ये इसका ब्रेकर ब्लॉक है और ब्रेकर ब्लॉक है, ये एफवीजी भी सेल की बनी है। अब आपने इसका हाई टाइम फ्रेम में पीओआई भी देखना है। ये देखें, ये एक डेली की कैंडल का इम्पॉर्टेंट पार्ट था, उसकी बॉडी, ये डेली की कैंडल का बॉडी का 50% था। आपको ट्रेड उसी वक्त अच्छी एंट्री मिलेगी जब डेली, वीकली या H4 का कोई आपको पीओआई कोई लेवल उसके साथ अलाइन होगा। अभी आप देखें कि मेरी इस एशिया में जो ये एमएसएस हुआ, इसका अलाइन डेली की कैंडल की बॉडी का 50% इसके साथ अलाइन था, ये वाला हिस्सा। इसका मतलब मेजर हाई टाइम फ्रेम अलाइन है विद लोअर टाइम फ्रेम के साथ। इस जगह क्या हुआ, मार्केट ने इस ये वाला जो है जहाँ से ये ब्रेकर ब्लॉक हुआ 5 मिनट का, जहाँ ये एमएसएस हुआ, देखिए मार्केट को यहाँ के अगेन रिजेक्शन मिली। ये देखिए रिजेक्शन कैंडल, मतलब सेल, इधर आके मार्केट ने सेल का रिएक्शन दिया है। इसके साथ ही मार्केट जैसे इसे टेस्ट करेगी, ये देखें इसने टेस्ट किया फिर एमएसएस कर दिया। ये भी एंट्री का एक साइन है, ये भी एंट्री का एक साइन है। ये देखें फिर एमएसएस कर दिया सेल की तरफ। ठीक है, अब मार्केट जैसे ही एशिया के किल जोन में आई, ये देखें इसी जगह किल जोन में आई, इसी जगह पर, तो मार्केट 100 पॉइंट स्कैल्प गिर गई। अब देखें यहाँ पर, देखें जब मार्केट रात को क्लोज़ हुई लंदन एनवाई के बाद एक एमएसएस किया मार्केट ने, फिर मार्केट ये हाई टाइम फ्रेम की डे की कैंडल के साथ, डे की कैंडल की बॉडी के 20% एक अच्छा लेवल होता है, उसके साथ भी मार्केट अलाइन हुई। मार्केट ने फिर एमएसएस किया और एशिया में उसके टेस्ट पे मार्केट ने 120 पिप्स की स्कैल्प एंट्री दे दी। अब हम ये चेक करेंगे कि इस जगह पर 15 मिनट और 15 मिनट में इसी जगह कोई अच्छा लेवल है हमारे लिए। 15 मिनट में कौन सा पीडीआरए इसके साथ अलाइन कर रहा था। 15 मिनट में यहाँ पर ये देखें ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक 15 मिनट का भी यहाँ पर क्या था, ब्रेकर ब्लॉक और स्ट्रक्चर शिफ्ट थी। ये देखें एमएसएस का एफवीजी भी थी, ये 15 मिनट का ब्रेकर ब्लॉक भी था। ठीक है, और यहीं पर मार्केट एशिया में एंट्री दी। 15 मिनट भी अलाइन हो गया, 30 मिनट भी अलाइन है। अब 15 मिनट का भी यहाँ पर आप देखें कितना प्यारा ब्रेकर ब्लॉक था। ये देखें 15 मिनट भी कितना प्यारा लाइन है। ये देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक है। ये देखें वहीं से एशिया में एंट्री गई, 15 मिनट भी अलाइन है एंट्री के साथ। इसी तरह आपने अलाइन करना सीखना है। और देखें H1 भी अलाइन है, क्यों? क्योंकि H1 में देखें यहाँ पर एमएसएस था, ये देखें एमएसएस था, ये देखें। ठीक है, IFVG थी, देखें पाई की FVG, ब्रेक विद सेल की FVG। तो इस तरह आपको एशिया में भी स्कैल्प एंट्री 140 पिप्स की मिल गई।